अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट में हूँ आपका मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। 2 दिन से आप देख रहे हैं जो सूरत हाल बनी हुई है पूरे मुल्क में। एक सूबाई वज़ीर इत्तलाआत फ़याज़ुल हसन चौहान ने एक मुतनाज़ा बयान दिया जिसके नतीजे में उन्हें अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ा। ये मुतनाज़ा बयान क्या था और इसके बाद की जो सूरत हाल है, वज़ीर आज़म के जो इस इक़दाम को हिंदू कम्यूनिटी किस तरह से देखती है। आज हमारे पास स्टूडियो में मेरे पास मौजूद हैं चौधरी इफ्तिखार हुसैन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से MP हैं। उनके साथ मौजूद हैं अमरनाथ रंधावा साहब जो हिंदू कम्यूनिटी के इस वक्त तर्जुमान। आपसे इनको बुलाने का मकसद ये भी है कि इस वक्त हिंदू कम्यूनिटी क्या सोच रही है और इस जो इक़दाम है इसको कैसे देख रही है। सबसे पहले मैं रंधावा साहब से शुरू करूँगा, आगाज़ करूँगा। रंधावा साहब, ये बयान दिया उन्होंने और इसे पाकिस्तान में, इंडिया में ये नशर किया गया, ये सारी सूरत हाल आपके सामने। उसके बाद फिर बड़ा स्टेप लिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, उनको वजारत से हाथ धोना पड़ा। तो आप इस सारे मंजर को कैसे देखते हैं? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं उर्दू पॉइंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जज्बात पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए आज आपने मुझे मदऊ किया। मैं समझता हूँ, देखें बात यह है कि अगर आप बात करें मिनॉरिटी की तो क़याम पाकिस्तान से लेके और तहरीक पाकिस्तान से लेकर क़याम पाकिस्तान तक मिनॉरिटी का बड़ा किरदार रहा है। और उसी तरह इसके अंदर हमारी हिंदू कम्युनिटी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी मेजॉरिटी है, अक़लियत है, और वो मैं समझता हूँ कि अगर उनका बड़ा एक किरदार है पाकिस्तान के साथ, उनकी कुर्बानियाँ हैं, उनकी वफादारियाँ हैं पाकिस्तान के साथ, तो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जो सिचुएशन थी जिस पे मिनिस्टर साहब ने, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने जो बात की, तो इससे बड़ी हमारी हिंदू कम्युनिटी की दिलजारी हुई है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। इसको हमारी कम्युनिटी, पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी बहुत सराह रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमारी हिंदू कम्युनिटी सराह रही है कि उन्होंने एक अच्छा इक़दाम लिया है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत तर्जुमान पंजाब हुकूमत का जो वीडियो बयान आया उसमें भी उन्होंने दोबारा से माज़रत की। और बहरहाल ये जो स्टेप है, मेरा ख्याल में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो बयान आया उसके बाद इतना बड़ा स्टेप लिया गया तो शायद आइंदा लोग मोहतात रहें और इस तरह किसी कम्युनिटी को हर्ट ना कर पाएँ। और मैं चौधरी साहब आपसे पूछता हूँ, आप अवामी नुमाइंदे भी हैं और वकील भी हैं, तो आप बताएं कि जो मिनॉरिटी हर्ट हुई बहरहाल और ये स्टेप लिया गया, आप बेशक अपोजिशन में हैं लेकिन इस स्टेप को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज भाई, बहुत मेहरबानी उर्दू पॉइंट वाले भाइयों का, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। गुजारिश ये है कि भी जो मिनिस्टर्स होते हैं, एडवाइज़र्स होते हैं या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं, ये गवर्नमेंट की ज़ुबान होते हैं, हुकूमत की ज़ुबान होते हैं, और उनका हर लफ्ज़, हर अमल गवर्नमेंट के खाते में पड़ता है। जिस दिन से फ़याज़ुल हसन चौहान साहब की एज़ आ वज़ीर इत्तलाआत उनकी तकर्री हुई है, बड़ा जारहाना रवैया रहा है उनका, और हमेशा उन्होंने दिल आज़ारी वाली बात की है। कोई मकतबा फ़िक्र, मैं प्रेस का ही जिक्र करूँगा, वो उनकी महफूज नहीं रह पाए। गुजारिश ये है कि हमने देख रहे हैं कि जो मौजूदा हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, बिल्कुल एक बड़ा जंग का माहौल बना हुआ है, बल्कि पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। तो इस हालात में उनका जो स्टेटमेंट है या बयान है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जलती पे तेल का काम किया गया है। तो मैं बिल्कुल मुबारकबाद दूंगा इमरान खान साहब को कि भी उन्होंने एक अच्छा स्टेप लिया है, ये अप्रिशिएट करने के काबिल है। लेकिन एक और भी बात मैं करूंगा कि सर, पाकिस्तान का परचम है, एक ग्रीन है, वाइट है। ग्रीन मुसलमानों का निशान है और वाइट अक़लियतों की निशानदेही। पाकिस्तान में सब बराबर हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, जिन्होंने ये मुल्क बनाया, बानी पाकिस्तान, उन्होंने भी कहा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी इस पर बड़ा क्लियर है कि इक्वल हकूक़ है। अब मैं अप्रिशिएट के साथ साथ एक और भी कहता हूँ कि ठीक है, हिंदू कम्युनिटी की दिल आज़ारी हुई है, उस पर स्टेप लिया है, लेकिन इससे 2-3 दिन पहले पाकिस्तान
کہ مسلمان اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی بہت بڑی دل آزاری کی ہے فیصل واڈا صاحب نے، جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور انتہائی نامناسب سٹیٹمنٹ دی ہے۔ عمران خان صاحب نے اس سٹیٹمنٹ پہ کیا ایکشن لیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وضاحت کر دی اور معافی وضاحت مانگ تو لی۔ چوہان صاحب نے بھی کی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو بھی منسٹر ان کا ترجمان بولے گا وہ گورنمنٹ کی ترجمانی کرے گا۔ میں آپ کے اردو پوائنٹ کے فورم سے بھی مطالبہ کروں گا کہ فیصل واڈا صاحب کے متعلق بھی عمران خان صاحب اسی طرح کا سخت ایکشن لے جس طرح فیضل حسین چوہان آپ صاحب۔ اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد لا سکتے ہیں، ساری اسمبلیوں میں قرارداد موو کر دیں اگر آپ کی پارٹی نے یہ ساری بات محسوس کی ہے۔ بڑا صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ موجود ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس دن فیاض الحسن چوہان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے جو مائنورٹی کے ممبر ہیں سب سے پہلے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس پوائنٹ پہ کہ بھی پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے، پاکستان کا حصہ ہیں، ان کی دل آزاری ہوئی ہے۔ ہم نے واک آؤٹ کیا، واک آؤٹ کرنے کے بعد ہمیں منا کے لے گئے، اور وہاں پہ فلور آف دی ہاؤس گورنمنٹ کے ترجمان نے، لاء منسٹر صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ بھی فیاض الحسن صاحب آ کے یہاں پہ معذرت کریں گے، اور ہم نے وہاں پہ ریزائن کا بھی مطالبہ کیا۔ اور فیصل واڈا کے متعلق بھی ہمارا یہی ہے کہ ان کا بیان کسی صورتحال میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان میں بسنے والے ہر مسلمان کی دل آزاری ہوئی ہے، ان کی میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ بڑی دل آزاری ہوئی ہے، اس پہ بھی عمران خان صاحب بہت بڑا بیان تھا، اور میرا خیال میں اس طرح کی بات کہنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ دیکھیں یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ واڈا صاحب کی ہے پہلی انٹری، اور ان کو کچھ قوتوں نے مسلط کیا ہے، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، اور اتنا نہ مالش کریں کہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہوں۔ اس پہ سوچنا چاہیے۔ میں بالکل آپ کے اردو پوائنٹ کے حوالے سے مطالبہ کروں گا۔ فیاض الحسن چوہان صاحب کے حوالے سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور واقعی دل آزاری ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس دن ہمارے اسمبلی کے ماحول میں منورٹیز کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان میں بھی بڑا شدید و غم غصہ۔ دوسری بحث چھیڑ دی ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں نے، انہوں نے کہا جی یہ ایک ورکر بندہ تھا، پہلے احتجاج کرتے تھے ان کے خلاف، اب کہتے ہیں کہ یہ ورکر آدمی تھا اس لیے وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اس میں شہباز صاحب میری ذاتی رائے ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو فیاض الحسن چوہان صاحب کی ایک حلقہ احباب یہ کہتا ہے کہ وہ جوش خطابت میں کہا انہوں نے ایک جنگ کا ماحول بنا ہوا تھا، لیکن دیکھیں وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں ہوئی، اس میں ایک اچھا سٹیپ ہوا، دل آزاری تو ہوئی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فیاض الحسن چوہان ایک ورکر آدمی ہے اور کامن آدمی ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ فیصل واڈا امیر آدمی ہے، سرمایہ دار ہے، عمران خان صاحب کا انویسٹر ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ فیصل واڈا کی وزارت بھی جائے؟ نہیں، میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کہتا، پاکستان تحریک انصاف خود کہتی ہے کہ بھی ہم نے مساوات پہ چل رہے ہیں، تو مساوات پہ اگر پاکستان میں بسنے والی اقلیت کی کسی بھی کارنر کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس پہ سٹیپ لیا ہے، تو پاکستان کی جو سب سے میجورٹی مسلمان کمیونٹی ہے ان کی بھی تو بہت بڑی دل آزاری ہوئی ہے، اس پہ بھی خان صاحب ذرا سٹیپ لے کے دکھائیں۔ میں امرات رنداوا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اتنا بڑا جب سٹیپ آیا تو آپ کی ظاہری بات ہے باہر بھی بات ہوتی ہوگی، دنیا کے تمام ممالک میں ہندو بستے ہیں اور ہمارا حصہ ہے یہ کمیونٹی، تو آپ نے ان کے جذبات کیا دیکھے؟ اس سٹیپ کے بعد بات ہوئی تو کیا جذبات تھے ان کے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جس طرح سے بات کی ہے وہ دیکھیں کسی کی بھی افراد کا کوئی ذاتی عقیدہ ہو سکتا ہے، اگر وہ جس طرح سے اشارہ دی ہے، آپ کس طرح سے پوری کمیونٹی کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ پاکستان کے اندر آپ 1 کروڑ سے زیادہ ہندو کمیونٹی آباد ہے، اور وہ ہمارے پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں، اس کو آپ سیاست کو مذہب کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ سیاست کو مذہب سے الگ رکھا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوسری جانب اگر دیکھیں آپ، ہمارا جو دوسری جانب وہ شخص نے جس مذہب کے نام پہ اپنے ملک کا جو حال کیا ہے، ہمیں کم سے کم ہمارے سیاستدانوں کو آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ ہم
ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है हम किन की बात कर रहे हैं। नहीं, आप क्या दें किन की? हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान, आप मोदी साहब की बात मोदी की बात मोदी की बात कर रहे हैं। मोदी को भी सोचना चाहिए कि वो मज़हब की बुनियाद, हालांकि जो धर्म कहते हैं, सनातन धर्म के अंदर भी अमन और शांति का पैगाम है। क्या वो अमन और शांति की बात कर रहे हैं? इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हालत उन्होंने की है, सनातन धर्म को अगर आप उसकी बुनियादी प्रेमता है, उनके अंदर धीरता है, माफ़ कर देना है, तो ये तो वो फिर धर्म पे नहीं चल रहा। मतलब ये तो जो मैं कहूँगा कि उसकी मोदी इस वक्त नास्तिक है, नास्तिक है। हमारे कारीन के लिए बताएं, नाजरीन के लिए नास्तिक को क्या कहेंगे? आप देखें जी, मैं अगर मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफर की है। नास्तिक का मफहूम काफर यानी कि वो धर्म पे नहीं, धर्म से बाहर निकल रहा है, कि आप मजहब के दायरे से बाहर निकल रहे हैं। धर्म तो कह रहा है कि आप अमन और शांति से रहिए, ठीक है, प्यार मोहब्बत से। और इस खित्ते के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कोई खात्मे के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, और अमन और शांति के लिए आज भी आप देखें इमरान खान ने हमेशा अपना दरवाजे खुले रखे। उन्हें कहा कि आप आएँ, हमारे साथ बैठ के बात करें, अमन और शांति की बात करें। वो अमन चाहते हैं, हम तो अमन चाहते हैं। हमारा इस खित्ते में अमन होगा, दोनों मुल्क तरक्की कर सकते हैं। आप लोगों से बात भी करते हैं कम्युनिकेशन के बाद, ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि मोदी साहब नास्तिक हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं कि दायरे से बाहर निकल जाएंगे रिलीजन, मुझे ये बताएं कि ये हिंदू धर्म की तालीमात ये हैं, तो इंडिया में भी बसने वाले लोग और पाकिस्तान में भी बसने वाले हिंदू इस बात पे दुख तो होता होगा उन्हें कि मोदी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये तो देखें, अगर आप ये देखें, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि उसी तरह की ज़ुबान चौहान साहब ने भी इस्तेमाल की है। अगर आप अपनी सियासत चमकाने के लिए मज़हब का अगर ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है, तो ये दिलजारी की है ना मज़हब का। जी, इसका सियासत और मज़हब को अलग रखना चाहिए। बिल्कुल जी, मैं चोई साहब आपकी तरफ वापस आऊँगा। ये जंग वाली सूरत हाल भी देखी, उसके बाद ये भी हम तो नीचे आए ना, लेकिन ओवरऑल आप क्या कहते हैं? पाक आर्मी महाज पे लड़ रही है और मोदी जो है वो सियासत कर रहा है और जंगी जुनून की तरफ है, उस पर भी कमेंट दे दें अपना। शहबाज भाई, मैं बड़ा सा मैं इनकी बात से इत्तफाक करूंगा और उसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ठीक है, पाकिस्तान की खुशकिस्मती है और पाकिस्तान पे अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम है कि भी पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ साथ जितनी मिनॉरिटीज़ हैं, जिनमें सब शामिल हैं, हिंदू शामिल हैं, सिख, पारसा, ईसाई, सब वो पाकिस्तान से उसी लिहाज से मोहब्बत करते हैं जिस तरह बाकी करते हैं। ये देखा असेंबली में भी देखा गया ये सब, और इसका हमने प्रैक्टिकली देखा है। बिल्कुल, देखिए, एक मुसलमान होने के नाते मेरे दिल को तकलीफ़ होती है जब कश्मीर में बेगुनाह लोगों का खून बहता है। बिल्कुल, तो मेरी मुसलमानियत कहती है कि मुझे उनका साथ देना चाहिए। लेकिन मेरे लिए खुशी और इत्मीनान की बात यह है कि यहाँ पे बसने वाले, पाकिस्तान में बसने वाले मेरे ईसाई, सिख, यहाँ के हिंदू और दीगर जितने भी हैं, वो भी कश्मीर काज पे इंडिया का जो मज़ालिम है या वहाँ पे जो जुल्म बरबियत का मैदान सजा हुआ है उसके अगेंस्ट आके प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं, अपनी वॉइस करते हैं। और ये पाकिस्तान पे अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, ये मैं उसको करूँगा। देखिए, गुजारिश ये है कि इंडिया में इलेक्शन सर पे है और मोदी साहब को इस वक्त सिर्फ एक ही फ़िक्र है कि मैं किसी तरीके से दोबारा इक़्तिदार में आऊँ। लेकिन ये बिल्कुल नोशा तहरीर हो गया है, लिखा जा चुका है कि मोदी साहब की इनिंग्स ख़त्म हो गई है। अब इंडिया के लोग भी इस बात को समझ गए हैं, जान गए हैं और उनके ज़हनों में बैठ गया है कि ये जो बी ड्रामेबाजी हो रही है, ये जस्ट अपने इलेक्शन की मूवमेंट बनाने के लिए वो कर रहे हैं। देखिए, जंग किसी मसले का हल नहीं है, और बतौर मुसलमान हम बात करें तो हमारे तो ईमान का एक जुज़ है जहाद, हमें तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जिंदा रहेंगे तो गाजी, मर जाएंगे तो शहीद। लेकिन हम तो पीस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है कि दोनों एटमी पावर्स हैं और वो हथियार हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा, पूरी दुनिया इससे प्रॉब्लम में आ जाएगी। अमन ही वाहिद रास्ता है और उसका एक ही हल है, वो डायलॉग्स है। बैठ के दुनिया में बेशुमार ममालिक आपस में झगड़ते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। आप सब छोड़ दें, हाल में चेक कर लें अभी अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। दुनिया की सुपर पावर ने अपने बेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, लेकिन वहाँ पे जंग के ज़रिए
हालात भुगतना मुकम्मल पड़ रहा है, नहीं हो सुपर सके। पावर की भुगतना। वहाँ पे भी बैठ के मुज़ाकरात के जरिए बातचीत हो। मुझे बिल्कुल मुझे अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना है, अमरनाथ रंधावा साहब, चौधरी इफ्तिखार हुसैन साहब। बिल्कुल जी, मोहतात हो के बात करने की ज़रूरत है, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो उनको हर्ट करने नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ पीस ही वो वाहिद रास्ता है, सलामती का रास्ता ही है जिस पे चल के दोनों मुल्क बैठ के तरक्की कर सकते हैं। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।